जो मिथ्या दृष्टि जीव है, कदाचित उसे पुण्य की वजह से सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु की सन्निधि प्राप्त होती है, संग प्राप्त होता है। और फिर वह उस संग में बैठ करके कभी उनकी वाणी को सुनता है तो उसे फिर सत्य असत्य का बोध होता है, कृत आकृत का बोध होता है, करने योग्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है, ये निर्णय होता है उसका। ऐसा निर्णय मनुष्य ही नहीं त्रंच जीव भी कर लेते हैं जो पुण्यात्मा होते हैं। मैं कभी कभी तो मनुष्यों से ज्यादा त्रंचों को ज्यादा विवेकी समझता हूं। कम से कम भी उन्हें अपने जाति और कुल का ज्यादा अहंकार नहीं होता, पर मनुष्य जाति कुल आदि के अहंकार में बहुत जकड़ जाता है। वे अज्ञानी ठहरे, ऐसा अज्ञानी होना भी अच्छा है। मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि सर्वप्रथम जीव को व्यवहार निमित्तों का ही आश्रय करना होता है, तभी उसे निश्चय धर्म क्या है इसका बोध होता है, ज्ञान होता है। अगर आज सच्चे देव ना होते, वैसे तो वर्तमान पंचम काल में सच्चे देव अपन को साक्षात प्राप्त नहीं है, अब मान लो सच्चे शास्त्र नहीं होते और आत्मा में तो अनंत ज्ञान, पूर्ण ज्ञान शक्ति भरी पड़ी है, फिर कोई उद्घाटन करके बताता। शास्त्र के निमित्त से इस जीव को स्वपर पदार्थों का, तत्वों का, द्रव्यों का, अस्थिकायों का ज्ञान होता है, निर्णय होता है। सद्गुरु के निमित्त से वहां उसे विशेष विशेष जानने की इच्छा करता हुआ ज्ञान प्राप्त करता है। निर्णय तो स्वाज्ञान से ही करना पड़ता है, और कभी कभी जीव का क्षयोपशम नहीं होता, तो फिर पंच परमेष्ठियों ने जो निर्णय कराया है वो उसी को स्वीकार करता है। जैसे एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा है, उस सामने से एक युवा आया, उसने पूछा कि फलानी जगह जाने का मार्ग क्या है? उसने कहा ऐसा ऐसा मार्ग है। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने अपने ज्ञान से भी और कोशिश की जानने की कि देख तो लूं पहले, इन्होंने तो बता दिया। अब वो और आगे बढ़ा, उसे मील का या किलोमीटर का पत्थर दिखाई दे, हाँ यही ठीक, बिल्कुल सही, अब चला गया, अपने ज्ञान से निर्णय करके चला गया। एक छोटा सा बच्चा आया, भटक रहा था और इतना तो जानता था कि मुझे कौन से गांव जाना है। पूछने लगा फलाने गांव जाने का मार्ग कौन सा है? अब उसने कह दिया ये वाला मार्ग है, सही मार्ग बता दिया। अब उसे नहीं पढ़ना आता कि मील का पत्थर कौन सा है, किलोमीटर का पत्थर उसे नहीं आता पढ़ना, पर उसने विश्वास किस पर कर रखा है? अब निमित्त पर विश्वास कर रखा है, ठीक है ना?
नहीं जानता, उतना ज्ञानी नहीं है, क्षयोपशम नहीं है उसका उतना, पर निमित्त का आश्रय करके भी वह अगर उस मार्ग पर बढ़ जाता है तो भी वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। सब जीवों के क्षयोपशम इस जगत में एक जैसे नहीं होते, इसलिए कोई जीव व्यवहार निमित्तों का आश्रय करके उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर उनकी श्रद्धा करके भी आगे बढ़ता है, पर पुरुषार्थ स्वयं करता है। और कोई जीव, विवेकी जीव ऐसा होता है कि जो निमित्त से ज्ञात कर फिर स्वाज्ञान से निर्णय कर उस मार्ग पर आगे बढ़ता है। पर यह निश्चित है कि उसे व्यवहार निमित्तों का सर्वप्रथम आश्रय करना ही होगा। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है, तीर्थंकर भगवान ने कौन से निमित्त का आश्रय किया था? उन्होंने तो किसी से नहीं जाना, वो तो स्वयं बुद्ध थे। ऐसे मैं भी स्वयं बुद्ध बनकर के और मोक्ष मार्ग पर बढ़ूंगा, ऐसा कहना तो बहुत सरल है, ऐसा बोलना बहुत सरल है, पर इसके पहले हमें कुछ समझना जरूरी है। वे अगर स्वयं बुद्ध भी बने हैं तो अतीत पर्यायों में व्यवहार निमित्तों का आश्रय करके मोक्ष मार्ग को समझ करके जान करके उसका आश्रय करके अब उस अवस्था तक पहुंचे हैं कि जहां वो स्वयं बुद्ध इस संज्ञा को प्राप्त हुए हैं। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं जिसने कभी व्यवहार निमित्तों का आश्रय कर अनादिकालीन मिथ्यात्व को तोड़ने का उपाय न किया। इसलिए सर्वप्रथम यह जीव व्यवहार निमित्तों का आश्रय करता है, मिथ्यात्व दशा में ही समीचीन मार्ग को समझकर जानकर अपने विशुद्धि अंश के बल से उसका आचरण करता हुआ कर्मों को क्षीण करता है, यानी कर्मों को के अनुभाग स्थिति आदि को घटाता है। देशना आदि लब्धि सब मिथ्या दशा में प्राप्त करता है, प्रायोगिक लब्धि मिथ्या दशा में प्राप्त करता है, करण लब्धि मिथ्या दशा में प्राप्त करता है। पर ध्यान रखना, प्रायोगिक लब्धि तक भव्य अभव्य सभी जीव पहुंच जाते हैं, पर करण लब्धि तक पहुंचने वाला एक तो भव्य जीव होता है और दूसरा भद्र मिथ्या दृष्टि जीव होता है। आचार्य भगवंतों ने करण लब्धि में स्थित जीव को भद्र मिथ्या दृष्टि कहा है। इसका तात्पर्य है कि वह जीव जो सम्यक के सन्मुख हो गया है उसे भद्र मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। ध्यान रखना, उस जीव ने 7 तत्वों की देशना सुनी और अपनी विशुद्धि के बल से हे उपाधि के तत्वों का निर्णय भी किया है।
प्राप्त होना तो प्रकृतियों का उपशम क्षय क्षयोपशम। जब तक यह जीव कर्म प्रकृतियों का उपशम क्षय क्षयोपशम नहीं करता, तब तक तत्व आदि को जानता हुआ भी, हे उपादेय करता हुआ भी सम्यक्त को प्राप्त नहीं होता। कर्म प्रकृतियां अपने ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए जीव को यह कहा जाता है कि तू तो अपने श्रद्धान ज्ञान के चारित्र के मार्ग पर चल। किसी श्रावक को श्रावक मार्ग में स्थित देख करके आप उनके आचरण से तो कह सकते हैं कि ये श्रावक, पर वास्तव में उनकी कर्म प्रकृतियां क्या क्षयोपशम को प्राप्त हुई हैं, ये नहीं बता सकते। और जब तक उनका क्षयोपशम नहीं हुआ है, तब तक वह श्रावक पद में स्थित नहीं हो सकता करणानुयोग की अपेक्षा से। चरणानुयोग की अपेक्षा से वह श्रावक कहलाए। ध्यान रखना, इसलिए चरणानुयोग को प्रधान कहा गया है। इससे ही धर्मात्मा जीव का निर्णय होता है। आचार्य भगवान योगिंदु देव गाथा नंबर 89 में हमें यह बोध प्रदान कर रहे हैं कि जिस जीव ने इस तरह व्यवहार निमित्तों का आश्रय कर मोक्ष मार्ग को समझकर जानकर कदाचित श्रद्धान भी प्राप्त कर लिया है, सम्यक दृष्टि भी हो गया, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी हो गया, तो भी अभी व्यवहार मुक्त नहीं हुआ। अभी पाप मुक्त ही नहीं हुआ है, व्यवहार मुक्त कैसे हो जाएगा? अभी तो उस जीव ने तत्व निर्णय जो किया था उस पर श्रद्धा व्यक्त हो गई है। स्वपर भेद विज्ञान होने से निज भगवान आत्मा के स्वरूप में उसे श्रद्धा व्यक्त हुई है, और सच्चे देव शास्त्र गुरु उसमें श्रद्धा व्यक्त हुई है, व्यवहार मार्ग उसमें श्रद्धा व्यक्त हुई है, निश्चय मार्ग उसमें श्रद्धा व्यक्त हुई है। परंतु अभी व्यवहार नहीं छूटा। चक्रवर्ती भरत छायक सम्यक दृष्टि है, फिर भी सठखंड का सम्राट बनने के लिए दिग्विजय कर रहा है। ये तो व्यवहार मार्ग भी नहीं, ये तो केवल पुण्य का फल भोगने वाला सांसारिक व्यवहार है जो संसार में चलता है। क्या? पर वो पूर्व का जो कांटेक्ट है वो ना तो ये व्यवहार धर्म का है और ना निश्चय धर्म का है।
ये तो भोग में डालने वाला है, क्योंकि षटखंड का अधिपति बनेगा तो षटखंडाधिपति चक्रवर्ती वह भी षटखंड का भोगी कहलाएगा, त्यागी नहीं कहलाएगा। इसलिए वह अभी लोक व्यवहार में फंसा हुआ है, त्यागी नहीं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आचार्य योगेंदु देव यहां वह बात कहना चाह रहे हैं कि सर्व व्यवहार को छोड़कर वो दशा कब आएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जीव यह समझ बैठे कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं, चतुर्थ स्थानवर्ती हो गया हूं, तो अब यह व्यवहार आदि तो मेरा छूट ही गया है, क्योंकि मैं तो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, इससे बाह्य तो मैं कुछ हूं ही नहीं। अरे भाई, ये निर्णय मात्र है, सिद्धांत मात्र है, पर अभी तू लोक व्यवहार ही जब पूरा निभा रहा है तो व्यवहार धर्म की स्थिति की बात तो अलग ही है। हम व्यवहार निभा लेते हैं, पर आचार्य भगवान जो बात कहना चाहते हैं वो इस व्यवहार को निभाते हुए प्राप्त नहीं हो सकती, ये बात कह रहे हैं। ध्यान रखना, अभी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की, चाहे चक्रवर्ती हो चाहे तीर्थंकर देव हो, वे अभी लोक व्यवहार से भी मुक्त नहीं होंगे।